हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड कुछ दो बड़ी गुड न्यूज़ आ रही हैं जो कि बेसिकली न्यू ऑर्डर से रिलेटेड होने वाले हैं। अभी हम डिटेल्स में इन दोनों न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से कितने बड़े बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आगे चलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी को। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि ये रहा। आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स एंड एचएल नियर एग्रीमेंट फॉर 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 ए फाइटर्स एज जनरल इलेक्ट्रिक कमिट्स टू बूस्टिंग F404 इंजन डिलीवरीज। अब देखो, हो सके तो ये जो न्यूज़ है ये आपको पुरानी लग रही होगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी पहले से तो चल रही है, लेकिन तब की बात करें तो तब क्लैरिफिकेशंस हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। अभी यहाँ पर इस एग्रीमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होते हुए देखने को मिल रही है यहाँ पर। और ये जो एग्रीमेंट है आईएएफ एंड एचएल के बीच, इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी भी आ चुकी है। एंड इस एग्रीमेंट के बारे में अभी हम एकदम डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। लाइक इस एग्रीमेंट के तहत एचएल को कितने एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने हैं पर ईयर, कितने एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी एचएल करेगा इंडियन एयरफोर्स को, एंड कब तक इस काम को कंप्लीट करना है। एंड देखो, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पार्ट होता है फाइटर जेट का इंजन। तो इंजन को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन्स आती हैं, तो इंजन्स को लेकर यहाँ पर क्या प्लानिंग हुई है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं यहाँ पर हम इंजन से ही, ठीक है। तो देखो, जो ये फाइटर जेट है हमारी तेजस मार्क 1 ए, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग पार्ट होती है इनके इंजन्स को लेकर। ये है वो इंजन F404। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंजन्स हैं ये भारत में नहीं बनते हैं, ये अमेरिका से बनकर आते हैं। अमेरिका की एक कंपनी है, नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। ये कंपनी ये इंजन्स को बनाने का काम करती है। एंड अमेरिका से भारत आते हैं ये इंजन्स, एंड उसके बाद एचएल ये इंजन्स को तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट के अंदर लगाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर, और बिना इंजन्स के तो फाइटर जेट्स उड़ नहीं पाएंगे। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगा। 2021 की बात करते हैं। 2021 में जनरल इलेक्ट्रिक एंड एचएल के बीच एक मतलब डील हुई थी, जिसमें उस डील पर जनरल इलेक्ट्रिक ने साइन किया था कि टोटल हम आपको 99 F404 इंजन्स बनाकर देंगे। और 2023 से ये डील की शुरुआत थी। 2023 से पर ईयर 16 इंजन्स की डिलीवरी देगा जनरल इलेक्ट्रिक एचएल को, ठीक है। पर ईयर जनरल इलेक्ट्रिक 16 इंजन्स बना कर देगा एचएल को। 2023 से ये बात थी। अभी अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 16 इंजन्स तो देने थे इस साल, लेकिन अभी तक एक भी इंजन्स ये कंपनी नहीं दे पाई है एचएल को। और यही वजह है कि तेजस मार्क 1 ए की फर्स्ट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी अभी तक नहीं हो पाई है। वायुसेना को डिलीवर करना था फर्स्ट एयरक्राफ्ट मार्च 2024 तक ही, ठीक है। मार्च 2024 तक डिलीवर करना था, लेकिन अभी तक ये डिलीवरी जो है वो एचएल नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि इंजन्स ही नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, इनके द्वारा कही जा रही है कि सितंबर तक हम सिर्फ 2 ही इंजन्स दे पाएंगे। अब देखो, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है सप्लाई से रिलेटेड, और सितंबर में 2 इंजन्स देने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का है। तो यहाँ पर उस हिसाब से एचएल के तरफ से कही जा रही है कि नवंबर तक हम आपको फर्स्ट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी दे देंगे। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिलीवरी को लेकर, क्योंकि इंजन्स की सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर तो पहले से 99 इंजन्स के लिए ऑर्डर्स मिले हुए थे, और इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सप्लाई में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डिलीवरी ये जो कंपनी है ये नहीं दे पा रही है। अब 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट्स बनाए जाएंगे, तो इसके लिए 97 एडिशनल इंजन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 99 प्लस 97 और जोड़कर चलो, ठीक है। तो क्या ये जो इंजन्स हैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये कंपनी डिलीवर कर पाएगा? ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग पार्ट हो सकती है। और इसके लिए क्या प्लानिंग हुई है, क्या योजनाएं बनी हैं, वो भी समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अब दोस्तों देखो, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 99 इंजन्स के लिए डील हुई थी एचएल एंड जी के बीच।
जिसमें 2023 से पर ईयर 16 इंजन्स देने होंगे जीई को, एचएल को सप्लाई करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जीई के द्वारा कही ये जा रही है कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण हम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये तो कही जा रही है जीई के द्वारा कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण, लेकिन कुछ इस प्रकार की भी न्यूज चल रही है कि कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस के वजह से भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आते रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए क्या चीज़ें हुई हैं, क्या प्लानिंग हुई है, एचएल ने क्या तैयारी की है, वो भी समझते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो टारगेट है इसको जी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो अब इसके कारण एक और नई योजना बनाई गई है, जिसके तहत अब जी यानी जनरल इलेक्ट्रिक को 26 टू 27 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर से पर ईयर 24 इंजन्स की डिलीवरी देनी होगी, ठीक है। पहले 16 इंजन्स की डिलीवरी देनी थी 2023 से। अब यहाँ पर एक नई योजना बनाई गई है, जिसके तहत अब जनरल इलेक्ट्रिक एचएल को फाइनेंशियल ईयर 26 टू 27 से यहाँ पर 24 इंजन सप्लाई करेगा। अब देखो, आप लोग सोच रहे हो कि भाई 16 इंजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो अब 24 इंजन कहाँ से सप्लाई करेगा। तो देखो, यहाँ पर जी के द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है, जी भी तैयार है कि हाँ हम सप्लाई को बढ़ा देंगे, ये जी के द्वारा कमिटमेंट भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये चलो अच्छी बात हो सकती है। और तेजस की जो एडिशनल 97 फाइटर जेट्स की जो डिलीवरी है वो समय पर हो पाएगी आगे चलकर, ठीक है। 2026 से ये जो 97 एडिशनल फाइटर जेट्स हैं इसकी डिलीवरी शुरू कर देगी एचएल, क्योंकि 2026 से ही 24 इंजन्स यहाँ पर आएंगे जी के तरफ से, ठीक है। तो पर ईयर 24 एयरक्राफ्ट्स बनाए जाएंगे एचएल के अंदर, और पर ईयर 24 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी एचएल देने वाली है इंडियन एयर फोर्स को, ठीक है। इस प्रकार की न्यूज चल रही है। एंड यहाँ पर अगर हम इस ईयर के एंड तक की बात करें, यानी कि मार्च 2025 तक की अगर हम बात करें, तो जी के तरफ से कही गई है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक यानी कि मार्च 2025 तक 8 इंजन्स दे पाएंगे, ठीक है। 8 इंजन्स देने की बातें कही जा रही हैं। अब देखो, पहले से यहाँ पर डील थी कि 16 इंजन्स पर ईयर देंगे, लेकिन उसका हाफ क्वांटिटी यहाँ पर देने के लिए अब जी तैयार है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम आपको 8 इंजन्स दे पाएंगे। अब देखो, इस चीज़ को भी समझो, जो पहले से डील हुई थी 2021 वाली, जिसके तहत 2023 से पर ईयर 16 इंजन्स देने होंगे, तो ये जो डील है ये तो चलती रहेगी। और जो नई डील हुई है जिसमें यहाँ पर 2026 से पर ईयर 24 इंजन्स देने हैं, और वो जो इंजन्स मिलेंगे वो 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए इंजन्स मिलेंगे, जिसमें पर ईयर ये जो कंपनी है ये 24 एयरक्राफ्ट्स बनाकर डिलीवर करने वाली है। चलो, देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन होगी इस प्रकार की चीज़ें अगर होती है तो। एंड देखो, इस साल के अंत तक एचएल का जो नासिक डिवीजन है उसमें ये फाइटर्स का निर्माण एचएल शुरू कर देगा, ठीक है, इस साल के अंत तक। एंड देखो, यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है 97 मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स की, इस एग्रीमेंट पर अभी साइन नहीं हुई है। तो साइन हो जाने के बाद एचएल की प्लानिंग है कि अपने ईयरली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हम बढ़ा देंगे। 5 है फिलहाल ईयरली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जिसको बढ़ाकर 8 तक कर देने का बात कर रही है एचएल, ठीक है। अभी पर ईयर एचएल के अंदर 5 एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, जो कि बढ़ाकर 8 तक कर दिए जा सकते हैं ये डील पर साइन हो जाने के बाद, ठीक है। इस प्रकार की न्यूज आ रही है। चलो, बढ़िया है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो। एंड एचएल की योजना है 2026 से हर साल 24 फाइटर जेट बनाकर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने की। तो ये सब न्यूज चल रही है 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एंड इंजन से रिलेटेड। हमने भी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। देखा जाए तो न्यूज काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज है, अच्छी बात है। ये रही फर्स्ट न्यूज। अब हम सेकंड न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड न्यूज है यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। हाल ही में एविएशन मिनिस्टर जो हैं, देखो, केंद्रीय विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू, ठीक है,
तो ये जो एविएशन मिनिस्टर हैं इनके तरफ से कुछ चीज़ें कही गई हैं कि देखो हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री है ज़रूरी, भारत देगा हेलीकॉप्टर विनिर्माण को बढ़ावा। तो हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चरिंग की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बातें कही जा रही है। अब देखो हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री काफ़ी ज़रूरी है, ये भी बात सही है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अगर होती है बहुत ही ज़्यादा तरीके से तो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर्स बनाने वाली जो कंपनीज होते हैं उनको काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब इसमें देखो जो सरकारी कंपनी है एचएएल है, ये तो पूरा लगा हुआ है इस इंडस्ट्री में, हेलीकॉप्टर्स हो या फिर मतलब एरोप्लेन हो, सब कुछ ये जो कंपनी है ये बनाती है। ठीक है, चाहे हम डिफेंस सेक्टर के लिए बात करें या फिर पैसेंजर सेक्टर के लिए बात करें, तो सभी प्रकार के ये हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाने का काम करती है एचएएल। तो आगे चलकर एचएएल को इसके लिए काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो फिलहाल कुछ ये दो बड़ी गुड न्यूज आ रही हैं एचएएल से रिलेटेड। एचएएल को आगे चलकर काफ़ी बड़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।